रिया चक्रवर्ती को इतनी बुद्धि तो हो ही नहीं सकती, इतना विवेक तो हो ही नहीं सकता, दिन रात नशे में मशगूल रहने वाली, जिसके ऊपर नारकोटिक डिपार्टमेंट्स का छापा चल रहा है, नारकोटिक डिपार्टमेंट उसको लगा हुआ है कि ये भाई बहन दोनों मिलकर के जो है ये ड्रग डीलर के साथ इसका जबरदस्त रिश्ता था, ये ड्रग सप्लाई करता था, उसके बारे में मुकदमे चल रहे हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और बहुत ही फूहड़ किस्म की ये एक्ट्रेस है, कोई गंभीर एक्ट्रेस नहीं है आदरणीय रिया जी। रिया चक्रवर्ती को भी ऐसा नहीं हो सकता है कि अभिनव चंद्रचूड़ को तलाशा जाए कि चलिए अभिनव चंद्रचूड़ जी को मिलते हैं। रिया चक्रवर्ती, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रिया चक्रवर्ती को अभिनव चंद्रचूड़ जी का तो नाम भी मालूम नहीं होगा। कौन है अभिनव चंद्रचूड़? जब मुझ जैसे पत्रकार को भी यह मालूम नहीं, मुझे भी शोध करना पड़ा, मुझे भी पता करना पड़ा कि अभिनव चंद्रचूड़ कौन है, तो रिया चक्रवर्ती को कैसे मालूम होगा? देखिए, मैं दोनों पक्ष आपके सामने रख रहा हूं। अभिनव चंद्रचूड़ खुद से उनको संपर्क कर नहीं सकते। रिया चक्रवर्ती की इतनी आईक्यू नहीं है, इतनी वो इंटेलिजेंट नहीं है, इतनी वो पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी उनको जानकारी नहीं है। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि ये दोनों भाई बहन ड्रग डीलरों के साथ मिलकर के जो धंधा चलाते थे, उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है, उसमें उन्हें क्लीन चिट नहीं मिला है। तो रिया चक्रवर्ती को तो इतना अक्ल हो ही नहीं सकता कि अभिनव चंद्रचूड़ की तलाश की जाए। इसका मतलब है कि कार्टेल है, और वो कार्टेल पूरी न्याय व्यवस्था को अपने हथेलियों पर, अपनी उंगली पर नचाता है। वो कार्टेल कौन है? वो कार्टेल कौन है, आज इस देश को जानना चाहिए, और इस देश को जानने का हक है कि वो कार्टेल कौन है। कि हमारी पूरी न्याय व्यवस्था उस कार्टेल का शागिर्द बना हुआ है। कैसे चल रहा है ये पूरा खेल? षड्यंत्रकर्ता कौन है? कौन ये सलाह दे रहा है कि सतीश मान शिंदे की बजाय अभिनव चंद्रचूड़ को ले लो? क्यों? क्या उनके जहन में यह बात रही होगी कि अभिनव चंद्रचूड़ अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के पुत्र हैं, और ये अगर अपीयर होंगे तो सामने वाले जज दबाव में आ जाएंगे, अरे भाई जज साहब, मेरे मीलॉर्ड का पुत्र मेरे सामने अपीयर हो रहा है। क्या उनको ऐसी बात लगी होगी? ये तार जुड़ता हुआ दिख रहा है? हां, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। साजिशकर्ताओं के जहन में यह बात जरूर रही होगी कि सतीश मान शिंदे की एक बार शायद अदालत न सुने, लेकिन अगर अभिनव चंद्रचूड़ आपके लिए अपीयर हो जाएं तो जज साहब के दिमाग में यह जरूर रहेगा कि हमारे मुख्य न्यायाधीश के पुत्र ऑनरेबल अभिनव चंद्रचूड़ अपीयर हुए हैं, और ये जो कह रहे हैं मान लेनी चाहिए बात को। क्या कह रहे हैं? बस इतना ही तो कह रहे हैं कि इनको दुबई जाने की इजाजत दीजिए। क्या बात है, जाने देते हैं, ये काम हो जाएगा। सतीश मान शिंदे की बजाय अभिनव चंद्रचूड़ को पकड़ते हैं हम लोग। ये साजिश करता है, कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। अपराधी कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने अपराध को बचा नहीं पाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि अपराधी अपने पीछे हजारों सबूत छोड़ते चला जाता है, और ये जो प्रक्रिया है, ये जो घटना हुई है, ये भी एक सबूत बनकर के सामने आ रहा है पूरी दुनिया के सामने कि कैसे रिया चक्रवर्ती के पीछे की जो शक्ति है वो कैसे गोलबंद हो रहे हैं, कैसे लामबंद हो रहे हैं, कि कैसे रिया चक्रवर्ती को बचाया जाए, कैसे इसको भगाया जाए, कैसे इसको घूमने फिरने की इजाजत दिलवाई जाए।
ये रिया चक्रवर्ती के बूते की तो बात नहीं थी कि अभिनव चंद्रचूड़ को तलाश लें या उनके जहन में भी ये बात आ जाए। तो एक कार्टेल है जो रिया चक्रवर्ती को एडवाइस कर रहा है कि आई थिंक इफ वी शैल गेट अभिनव चंद्रचूड़ in our side, then the court will listen him sympathetically. And this kind of suggestion might have given to रिया चक्रवर्ती। और उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने अभिनव चंद्रचूड़ जी को अप्रोच किया। उन्होंने अप्रोच किया नहीं किया, किसने उनके बिहाफ पर अप्रोच किया, ये तो ऑनरेबल अभिनव चंद्रचूड़ जानते होंगे और रिया चक्रवर्ती जानती होगी। लेकिन इस देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।